जय हिंद। आज मैं बता रहा हूँ यूपी के महाराजगंज जिले से एक इंसानियत को शर्मनाक करने वाली खबर आई है और जो न्यूज़ हमको जानकारी दी है, जिस मैं न्यूज़ को देखा बता रहा हूँ, आप ये सुनेंगे तो बोलेंगे क्या ये वाकई में इंसानियत एकदम मर चुकी है इंसानों के। क्योंकि एक मामला है, एक अधेड़ की मौत हो जाती है और उस अधेड़ की जब मौत हो जाती है तो गाँव के लोग, आस पड़ोस के लोग आते हैं और उनको डेड बॉडी को देखकर, चेहरा देखकर और उनके छोटे छोटे बच्चों को बस हौसला देखकर चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं किसी ने सुध लिया कि बच्चों के पास खाने के लिए पैसा है, अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसा है कि नहीं है, और उसी हालत में उनको छोड़ के बस चले जाते हैं। तो ये मामला है महाराजगंज जिले के नौतनवा नगर के नगर निगम के राजेंद्र नगर वार्ड के 3 दिन तक एक अधेड़ की लाश घर में इसलिए सड़ती रही क्योंकि उनके 2 मासूम के पास, बच्चों के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे और 3 दिन तक लाश घर में सड़ती रही और लाश के साथ में 3 दिन तक बच्चे गुजारते रहे। और जब सब ने मुंह फेर लिया, मदद की सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब 14 और 10 साल के दोनों बच्चों ने पिता को लाश को नदी में प्रवाहित करने के लिए ठान लिया। सोचने वाली बात है, एक मासूम बच्चे, एक मासूम है 14 साल के, मात्र 14 साल का, और एक मासूम है 10 साल के। उनका पिताजी दुनिया से चले गए हैं और उनके संस्कार के लिए कोई नात हित, यहाँ तक कि अपनी दादी साथ नहीं दी। सोचने वाली बात है, यहाँ कोई रिश्तेदार तो होगा, कोई गांव वाला तो होगा, उन बच्चों का हाल तो देखना चाहिए। और उसके बाद से जब ये लोग एकदम मुंह फेर लिए, बच्चे एकदम परेशान हो गए। 3 दिन तक देखें घर में डेड बॉडी सड़ रही है पिताजी की और उसमें से बदबू आने लगा। उसके बाद से बच्चों ने संस्कार का नदी में प्रवाहित करने का निर्णय लेते हैं और डेड बॉडी को ठेला पर लेकर लौट करके निकल जाते हैं। रविवार को दोपहर ठेले पर शव रखकर नदी में प्रवाहित के लिए जाते समय रास्ते में मिले पड़ोस के वार्ड के एक सभा सांसद और एक सभा सांसद प्रतिनिधि की मदद का हाथ बढ़ाया और अंतिम संस्कार कराया। राजेंद्र नगर वार्ड के रेलवे ढाला के पास लव कुमार पटवा 50 का घर है। उनकी एक बेटी समेत 3 बच्चे हैं। बेटी अपनी दादी के साथ पड़ोस के वार्ड में रहती है, जबकि दोनों बच्चे राजवीर 14 साल और देवराज 10 साल पिता के साथ रहते हैं। राजवीर ने बताया कि मां की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। सोचने वाली बात है, मां की भी 1 साल पहले मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक वाकया को आप सुनेंगे तो आपका कलेजा पत्थर हो जाएगा। एक माँ की मौत हो जाइए और उसके बाद से पिता का भी डेथ हो गया। माँ का 1 साल पहले मौत हो गया और शुक्रवार को दोपहर पिता फेरी लगाकर चूड़ी आदि बेचने का काम करते थे और उसी कमाई से तीनों का पालन पोषण होता था। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसी कारण कामकाज नहीं चल रहा था। इसी बीच शुक्रवार को दोपहर पैसे के अभाव में घर पे ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों और अगल बगल के वार्ड के रहने वाला दादी को भी सूचना दी गई। बच्चों समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां आई तो पर दुख जताकर वापस चली गई। पड़ोस वाले ने भी बच्चों को प्रति सांत्वना देकर जताकर वापस अपनी दिनचर्या में लग गए। उधर आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों को देखकर स्तब्ध थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। सड़ती जा रही थी लाश, बदबू के मारे घर में रहना मुश्किल हो गया था। लाश यानी डिकम्पोज हो गया था। 3 दिन एक डेड बॉडी पड़ी रहेगी तो खराब होना है, लाजमी सी बात है कि खराब होगा। और इस वाकया को कैसे वो बच्चे, मासूम बच्चे 2 दिन तक वो गुजारे होंगे, 3 दिन तक, ये तो ऊपर वाले को मालूम होगा और तो उन बच्चों को पता होगा। और उसके बाद बच्चों घर में पिता की लाश के साथ 3 दिन गुजारे और सोचते हुए कि कैसे पिता के लाश का अंतिम संस्कार करें। लाश सड़ती जा रही थी और उसका दुर्गंध जो है घर में फैलता जा रहा था, मुश्किल हो रहा था। तब बच्चों ने शव को डंडा नदी में प्रवाहित करने का फैसला किया। यानी बच्चों ने हौसला रख के 3 दिन बाद जब बर्दाश्त से बाहर हो गया उनका स्मेल और बदबू आने लगा डेड बॉडी से, तो बच्चों ने मजबूरी में पिता के लाश को कैसे ठिकाने लगाने के लिए, संस्कार के लिए
उनको डंडा नदी में प्रवाहित करने का फैसला करते हैं। रविवार को दोपहर कहीं से ठेला का जुगाड़ किया गया और पिता का शव को कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित के लिए चल दिए। राजवीर ने बताया कि रास्ते में कई लोग ने देखा और सिर्फ आंखों से दुख जताकर आगे बढ़ गए। यानी जो लोग देखे हैं वो भी लोग आंखों से दुख जताकर आगे बढ़ गए। जब पड़ोसी और माँ ऐसे कर रही है, एक बेटा मर गया है और दादी माँ चली गई, उनको तो कम से कम चाहिए था कि उनके नाते रिश्तेदार को फ़ोन करें और वो लोग आएँ, अंतिम संस्कार करें। तो दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए। उसके आगे बढ़ते चले हैं और इसी दौरान छपवा तिराहे से समाजसेवी और वार्ड नंबर 2 के बिस्मिल नगर के सभा सांसद प्रत्याशी राशिद कुरैशी ने बच्चे को ठेले पर पिता की लाश ले जाते देखा तो उन्होंने रोका। उनकी बात सुनकर द्रविता राशिद के वार्ड नंबर 17 राहुल नगर के सभा सांसद और बड़े भाई वासिद कुरैशी को सूचना दी। मौके पर पहुंच के दोनों भाइयों ने 4 पहिया वाहन से शमशान घाट तक पहुंचाया और उसका अंतिम संस्कार किया। ये तो इंसानियत की पेश करने वाली है जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके लिए भी ये मिसाल बनी है कि सब लोग जब मुँह फेर लिए तब मुस्लिम भाइयों ने 2 लोगों ने आके मदद का हाथ पहुंचाया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सोचने वाली बात है कि 3 दिन तक बच्चा घर में, 3 बच्चे 14 साल के और 10 साल के बच्चे रहे, क्या पड़ोसी लोगों को जानकारी नहीं था? लोग आए बस सांत्वना देखने के लिए आए। तो ऐसा सांत्वना आप लोग मत दिया कीजिए, उनका हेल्प कीजिए। और मैं यहाँ के जो राजेंद्र नगर के हैं, नौतनवा के वार्ड नंबर राजेंद्र नगर के जितने भी निवासी है, पड़ोस है, वहाँ पे बच्चों को जाकर आप लोग हेल्प कीजिए और आप लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश कीजिए। उन बच्चों का जहाँ तक हेल्प हो सकता है करिए। और आप ये वीडियो के माध्यम से आप लोग वहाँ पहुँच जाए तो मेरे को भी वहाँ का जानकारी वहाँ को पहुँचाइए। जो होगा हेल्प करने लायक रहेगा वो किया जाएगा। और ऐसा दृश्य देखिए तो हमारे को ज़रूर खबर कीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे को एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा। उसके बाद जो मदद लायक होगा उसमें मदद किया जाएगा, तो जो हमारे बस का होगा। और ऐसे लोगों आप लोग समाज सेवी बनिए और किसी का सेवा कीजिए और ये सेवा आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और पुण्य का काम होगा। तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुँचिए जो ये में न्यूज़ होगा, जो खबर होगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देगा। और यहाँ आप लोग पहुँच के उस बच्चों का जो करीब के हैं वो लोग हमको मैसेज करें और बच्चों का जो हेल्प होने लायक होगा हम लोग किया जाएगा। और आप लोग भी कुछ बच्चे का हेल्प कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।